नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज के, चतुर्भुज के परिमाप और उसके क्षेत्रफल के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज जाके उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त क्या होता है, वृत्त की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारा चीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं ज्योमेट्री के अपने सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया, वृत्त के केंद्र हमने क्या ले लिया, वो नाम दे दिया। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले वृत्त के हम लोग परिमाप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप। देखिए, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2 पाई और r। परिमाप आप जानते हैं, आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है। मतलब मान लीजिए हमने कोई धागा लिया और धागा से इस वृत्त को बनाया। ठीक है, तो इस वृत्त बनाने में जितना धागा खर्चा हुआ वही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इसमें हमने एक वर्ड जोड़ा है, ये एक हमने अलग जो है सिंबल जोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अलग अलग जगहों पे मैथ में ही अलग अलग होती है। जैसे इसमें जब हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 22/7, या कभी कभी हम इसको 3.14 तक लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। ओके, लेकिन जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो वहाँ पर इसी पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ हमको किसको लेना है, यहाँ हमें लेना है पाई की वैल्यू 22/7 को, या 3.14 डिवाइड करेंगे लमसम उतना आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बाकी लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, वृत्त के परिमाप से रिलेटेड 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वृत्त में। पहला, आपको त्रिज्या दे देगा और परिमाप पूछेगा। दूसरा क्या होता है, परिमाप दे देगा, त्रिज्या पूछेगा। कैसे? जैसे कह दिया कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे दिया कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब इसका आपसे पूछ लिया कि क्षेत्रफल बताइए, क्या वो परिमाप बताइए। परिमाप तो आप बताइए क्या करेंगे। परिमाप क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। देखिए, पाई 2 पाई आर ऐसे भी लिखते हैं, इनके बीच मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने बढ़ा के लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिएगा, जहां समझ ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम उसको देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2 इंटू पाई का मतलब होता है, अभी हमने बताया कितना, 22/7, और आर की वैल्यू हमने कितना दे दिया, 7। तो बताइए कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 कैंसिल, मतलब कितना आया, 44 सेंटीमीटर। क्लियर? तो पहला तरीका तो यही होगा कि आपको त्रिज्या दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, परिमाप। और इसी क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है कि मान लीजिए कह दिया कि किसी वृत्त का परिमाप मान लो दे दिया कि कह दिया कि 154 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या बताइए। क्या बताइए? इसकी त्रिज्या बताइए। तब आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहला वाले क्वेश्चन तो सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बिगिनर की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे है, परिमाप दिया जो है 154 और त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए, हम वही काम करें। देखिए कैसे, वृत्त के परिमाप का फार्मूला आप जो जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू दिया है कि कितने के, 154। बात समझ में आ रही है? ये जो 2 पाई आर होता है इसको मतलब बराबर कर देंगे किसके, 154 के। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 154। और देखिए, ये दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या जाएंगे, डिवाइड में। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 154 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है, अभी हमने बताया 22/7, और ये 7 कहाँ चल जाता है, ऊपर। मतलब 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू 22। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको किस में आएगी बताइए, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो 2 तरीके से वृत्त से परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चीज हम देखते हैं, वृत्त के परिधि की बात कर लेते हैं। वृत्त की परिधि, इसका भी जो फार्मूला होता है वो आपका 2 पाई आर ही होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब जो घुमाव होता है पूरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसका भी फार्मूला 2 पाई आर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके भी एग्जांपल आपसे पूछ ले कि त्रिज्या दे दिया और परिधि पूछ ले तो आप बता लेंगे। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम? तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना चाहिए तो ले लीजिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल की। किसकी? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई कैसे बनाते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, देख लीजिए ऐसे पाई बनाते हैं, ठीक है, स्पीड में ऐसे बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका एक एग्जांपल आपसे पूछ ले कि मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर है, कितना? 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपने बताया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमने बताया 22/7, आर की वैल्यू कितना दे दी बताइए? 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, अगर यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिए हैं तो कितने आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर मीटर में लिए हैं तो मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो वृत्त का क्षेत्रफल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसके अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि को भी जान लेते हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ। तो आइए देखते हैं हम लोग अब अर्धवृत्त के बारे में। देखिए ये हमने एक बना लिया, क्या? अर्धवृत्त। अच्छा ना बने तो हंसिएगा मत, ठीक है। देखिए इसमें हमने त्रिज्या मान लिया कितना है? आर है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त के परिमाप की बात कर लेते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो आपका क्या होगा? देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2πr। तो कुछ लोगों को लगेगा कि अगर वृत्त का परिमाप होता 2πr तो इसका आधा कर देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा? πr, और यही हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ये जो निकल के आया ये केवल यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आई है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा हो जाता तो इसको भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि वृत्त का परिमाप जो किसी भी फिगर का जो परिमाप होता है वो उसके आउटर बाउंड की टोटल लेंथ होती है, ठीक है। तो इसमें ये भी तो शामिल है। अगर धागे से मान ली बनाएंगे तो क्या इससे यहाँ से यहाँ तक नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितने आर है? तो बताओ कितने आर हो गए? 2 आर और ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर कॉमन ले लें तो आए कितना? पाई प्लस 2। क्लियर? अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको त्रिज्या दे देगा कि आर बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए कितना? 5 सेंटीमीटर दे दिया। किसी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर है। अब उसके परिमाप की बात करता है तो आप इस फार्मूले में रखेंगे कैसे? देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आप जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? ये होता है आर और पाई प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, या पाई आर प्लस 2 आर, कोई दिक्कत नहीं। तो आर की वैल्यू बताइए कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 22/7, और प्लस के साथ कितना? 2। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अगर सेंटीमीटर में हम त्रिज्या ले तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में लिए तो मीटर में आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्धवृत्त की परिधि के बारे में। अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो इस वृत्त की जो परिधि होती है उसका हाफ होता है। यहां पर आप हाफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो परिधि होती है वो घुमाव होता है, तो यहां से यहां तक ही केवल घुमाइए, इसको मत ले लीजिए, सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो पूरे वृत्त की परिधि की हाफ, मतलब कितना हो जाएगा? पाई आर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, उसको भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको भी बता रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त में हमने ये लिया केंद्र, ठीक है, 2 त्रिज्याओं को हमने खींचा और उनके बीच हमने कितना एंगल बनाया? θ डिग्री का। तो इस जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्टर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रक, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की कोई बात करते तो हमने नाम दे देते AB, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रक, अब इसका क्षेत्रक कितना हमने ले लिया? OAB का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है? देखिए ये होता है आपका θ/360 और मल्टीप्लाई बाई कितना? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम? इसका
ये जो छोटा सा हम बोलते हैं लघु क्षेत्रक, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बृहद क्षेत्रक। अगर बृहद क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ ले तब क्या करोगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसे इस लघु क्षेत्रक का आप क्या कर देंगे, एरिया निकाल के उसको माइनस कर देंगे तो बृहद क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमने क्या कर दिया, ये कितना है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने कितना ले लिया 7 सेंटीमीटर, और ये जो हमने थीटा कोण लिया ना इसको मान लीजिए हमने ले लिया कितना 60 डिग्री। अब पूछ ले किसका वृत्त का क्षेत्रक बताइए, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रक का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हमने कितना मान लिया 60 डिग्री अपान कितना 360 और मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए 22/7 और आर हमने कितना मान 7, तो मतलब कितना 7 इंटू 7। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 0 0 कैंसिल, 6 कैंसिल करें बताइए कितना आएगा 6, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 6 डिवाइड करिए देखिए 2 3 6 और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 11, मतलब ऊपर कितना आ गया 77 नीचे 3, तो 77 में जब 3 से आप डिवाइड करते हो तो आपका कितनी वैल्यू आती है बताइए 25.6 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आती है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमने सेंटीमीटर में लिया हो तो। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा देखिए एक चीज और हम जान लेते हैं, जैसे देखिए हम एक वृत्त और बना देते हैं आपको, हमने एक वृत्त लिया ठीक है, हमने इसी प्रकार से इसमें ये हमने ओ ए और बी रखा। अब की बार हमें क्या करना है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि चापखंड ए बी की लंबाई बताइए, इस चापखंड ए बी की लंबाई बताइए और थीटा आपको दे दीजिए कि एंगल दोनों के बीच कितना है थीटा डिग्री का है, और आपसे पूछ ले कि बताइए इस ए बी चापखंड की लंबाई बताइए, तो इसका क्या होता है फार्मूला देखिए, तो चाप ए बी की लंबाई ये जो होता है ये आपका आता है कितना थीटा अपान 360। देखिए दोनों में यहाँ तक तो सेम है, लेकिन जब लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटू 2 पाई आर कर देंगे, वहाँ पर क्या करते थे पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के परिमाप, ये सारी चीजों को आपको जानकारी दी। इसके अलावा चापखंड की लंबाई पता करना हो, ठीक है, चाहे लघु चापखंड की लंबाई की बात करें, बृहद चापखंड की लंबाई की बात करते क्या करेंगे, पूरे के हम क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद लघु जो चापखंड की लंबाई है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या यहाँ से ये बृहद चापखंड की लंबाई भी मिल जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज कवर किया। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, और स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते तो ले लीजिए एक बार, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, एक चीज बता रहे हैं, यदि आपको कोई कमी आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया करिए, और पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं मिलते हैं अगले अपने नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, उनके एरिया परिमाप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।